एकादश स्थान में शनिदेव। भावानुसार एकादश स्थान में शनिदेव हो तो पाराशर जी कहते हैं कि ऐसा इंसान धनी होता है और अच्छे मित्रों की संगति प्राप्त होती। लेकिन अपनी चर्चा सिंह लग्न की, और सिंह लग्न में शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश दोनों होते। षष्ठेश अगर एकादश स्थान में हो तो मनुष्य कीर्तिमान, गुणवान, ज्ञानवान, साहसी, किंतु पुत्र सुख में थोड़ी प्रॉब्लम रहती। अब अगर सप्तमेश एकादश स्थान में हो तो स्त्री या स्त्री धन से लाभ, और पुत्र और पुत्रियों में पुत्रियों की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती। शनिदेव को नपुंसक ग्रह या स्त्री ग्रह भी बोला जाता है, और यहां से इनकी दृष्टि जो है आपके पंचम स्थान पे जाती है। अगर सिंह लग्न की बात की जाए तो धनु राशि पे जाती है, और धनु राशि पे हमारे अनुसार आपको संतानों की मात्रा कम होगी लेकिन पुत्रियों की ज्यादा होगी, यह जरूरी नहीं है। या यह हो सकता है कि एकादश स्थान का शनिदेव काम त्रिकोण में विराजित है तो आप लाभ किसी भी चीज से, आपकी विष आपके भाग्य को बढ़ाने में या आपके भौतिक सुखों को, संसाधन को बढ़ाने में आपकी यात्रा कुछ इतनी लंबी होती है कि बाकी चीजों के लिए आपके पास समय नहीं रहता। तो संतानों की मात्रा भी कम, या उनके लालन पालन में भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उनके नजदीक रह सके। पारिवारिक जो घर है उससे दूरी हो सकती है, आपका बिजनेस दूर हो सकता है, या आपका बिजनेस कुछ इस तरह का हो सकता है कि डेली घर में आते हैं लेकिन जल्दी निकलते हैं और लेट नाइट आते हैं, तो संतान के लिए आपके पास समय नहीं। यहां से तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, भौतिक सुखों के लिए प्राप्त शरीर में कोई न कोई रोग होने की संभावना एनी टाइम आपको लगी रहेगी। उसके बाद में आप यहां से एकादश स्थान से दसम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे जाती है। आयु का कारक है शनिदेव खुद, समय का कारक है। अष्टम स्थान खुद आयु के कारकत्वों से ओतप्रोत है, या आयु या मरण, मृत्यु अष्टम स्थान से देखी जाती। आयु को लंबी करता है, कुछ गहरे छिपे हुए रहस्यों को उजागर आप करते नहीं है, कुछ चीजों को छुपाते हैं आप, और कुछ चीजों को खोजते हैं आप, और जब तक वो काम आपका नहीं बनता है तब तक किसी के सामने बोलते नहीं हैं आप कुछ इस तरह का काम गुप्त रह के करते हैं जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है। अब वो काम आपके बिजनेस से संबंधित हो सकते, वो काम आपके कुकर्मों से संबंधित भी हो सकते कि कुछ ऐसे तंत्रों का या मंत्रों का जिसको गलत वे में समाज में देखा जाता है, उनका अभ्यास या उनकी क्रिया आप जानते हो या आपने सीखी हो। कुछ इस तरह के कर्म भी हो सकते। अलग अलग संस्कार के ऊपर अलग अलग चीज लागू होती है, सबके ऊपर यह चीज लागू नहीं होती। अच्छे भागवतिक परिवार में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मंत्रों का अभ्यास करेंगे, पाठ पूजा, स्तोत्र, वेद पाठ, इन सबके रहस्यों को समझने में समय बिताएंगे, और रहस्य समझने के बाद में उस रहस्य का भी रहस्य खोजने में अपने समय को बिताएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, मौन धारण करेंगे उस विषय में। यहां से संबंधित कर्मों के बारे में शनिदेव मना नहीं करते हैं बताने के लिए, लेकिन यह स्थान मना करता है। यह स्थान रहस्य है, यह पताल है आपकी कुंडली का या पृथ्वी का। अष्टम स्थान वो गुप्त रहस्य है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रे दोनों प्राप्त होती है। अब अगर आप पॉजिटिव वे में इसको देखते हैं तो आप ज्योतिष के प्रति जाएंगे,
आप उसको सीखेंगे, आप उसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे, आप मंत्रों के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव में जाएंगे तो फिर बहुत अलग यात्रा है, जो शब्दों के द्वारा हम बोलते भी नहीं है। बहुत कम हम ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आदमी का जैसा वाचन होता है ना, उस वाचन की क्रिया का कुछ न कुछ फल बोलने वाले को भी प्राप्त होता है। और शरीर में हर अंग और कुंडली के हर घर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। कि जैसे आपका लगन सिंह राशि है, तो सिंह राशि उस चीज को इंडिकेशन करती है कि इंसान हर समय अपने परिवार की सुरक्षा में काल भैरव की तरह गेट के ऊपर डटा रहेगा, किसी को, अपने परिवार को हानि पहुंचाने नहीं देगा जब तक वो जिंदा रहेगा। ऐसे इंसान अगर उम्र लंबी हो गई तो जब तक वो घर में प्रेजेंट है तब तक उस घर में अकाल मृत्यु का योग प्रायकर नहीं होता है। आप देखिए सिंह लगन वालों की कुंडली उठा के, कि खुद की उम्र 80 है तो उसके बच्चे उससे ज्यादा बूढ़े नजर आने लगते हैं। किसी बच्चे की 60 है, किसी की 55 है, लेकिन उनका स्वास्थ्य खुद उनसे ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अब एक पिता है जो 80 साल के हैं और पूरी तरह फिट है, और भगवान जिस दिन उनको अपने पास बुलाता है तो उसके बाद में उस घर में लाइन लग जाती है, क्योंकि बुजुर्गों की भरमार है, बेटे भी बूढ़े हो गए। ऐसा कुछ बहुत जगह होता है, बहुत परिवारों में होता है, जो सम्मिलित है परिवार। अब बुजुर्ग को रखा ही नहीं और वृद्धाश्रम में भेज दिया, तब फिर उस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस बुजुर्ग की नहीं रहती। फिर वो परिवार भगवान भरोसे है, क्योंकि कर्म आपने ऐसे कर दिए कि जिनका आशीर्वाद लेना चाहिए था उनके आंसू ले रहे हैं। शनिदेव हर पाठ में बताते हैं असहायों की, वृद्धों की, जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करवाने या करने वाले ग्रह है। उन्होंने खुद अपने चरित्र में ऐसी चीजें की है, और उनकी दृष्टि भी, जिनको बोला जाता है क्रूर दृष्टि, जिनके पास बहुत से डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंटों का बाप है आपके कर्मों के अनुसार फलादेश करना, दंडादेश। तो फिर जब आप कर्म उस तरह का करेंगे तो शनिदेव की दृष्टि या शनिदेव के फल देने के तरीके भी उससे ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका गुस्सा, उनका तेज संभालना तो सूर्य के बस में भी नहीं है। तो जब शनिदेव के विषय में जब बोला जाता है तो कुछ बातें बहुत हद तक सही है, और वर्तमान समय में यही हो रहा है। हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग ये भी भूल चुके हैं कि आज के 30 साल पहले तक या 25 साल पहले तक, और आज भी कुछ परिवारों में आज भी जीवित है वो चीजें, कि सुबह उठते ही माता पिता का चरण छूना है, अपने घर के बुजुर्गों को आदर देना है। बाहर जाता है बच्चा तो फिर माता पिता के चरण छू के जाता है या बोल के जाता है कि हम वहां जा रहे हैं। वर्तमान समय तो अलग होने लग गया, और उसका नतीजा भी ये, वर्तमान समय के जो यूथ है या प्राणी है वो भोग भी रहे, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। और जब उनसे कोई बात की जाए तो उनका स्टेट वे एक आंसर होता है कि आपको पता नहीं है, आपके जमाने में ये चीजें नहीं होती थी, तो फिर आपसे राय लेने में कोई फायदा नहीं है, हम अपने आप देख लेगा। ये बहुत से परिवारों में देखा है हमने, एकदम एक्सपीरियंस में देखा है, जबकि उसके ग्रह कुंडली में कोई खराब नहीं है,
प्रारब्ध बहुत अच्छा मिला है उसको, धनी परिवार में पैदा हुए, सब कुछ सुख सुविधा है पास में। किसके द्वारा? वो जो बुजुर्ग जिसको आंसर दे रहा है उसके द्वारा। अगर वो अपनी संपत्ति को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके वहां से निकल जाए तो उनको फिर नौकरी मिलनी भी मुश्किल है। और अभी जो बुजुर्ग जो थोड़े से भी पढ़े लिखे या थोड़े समझने वाले हैं, शरीर में ऊर्जा है, धीरे धीरे बुजुर्ग भी वैसे होने शुरू हो गए, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं आजकल की औलादों पे। बहुत सी जगह ऐसा देखा जाता है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में, और होना भी चाहिए। हम भी यही बोलते हैं कि होना चाहिए। पहले वाली जो पीढ़ियां थी कि एक समय के बाद में बच्चों के ऊपर सब भार सौंप दो, और उस समय के बच्चे भी ऐसे थे कि सब भार उठाते थे, लेकिन शाम को ऑफिस से आके बैठते अपने माता पिता के पास ही थे। कहीं पे कोई तकलीफ होती थी तो उनसे राय भी लेते थे। वो समय चला गया, क्योंकि समय का चक्कर है। और धीरे धीरे हम लोग कलयुग के कुछ ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ये सब चीजें और ज्यादा भरपूर मात्रा में आने वाले समय में प्राप्त होने वाली है। पता नहीं हम और आप कौन कितना दिन रहेगा, लेकिन ये चीजें खत्म नहीं होगी। पहले थोड़ी कम थी। आजकल के बच्चों को भी जब बोला जाता है कि ये सब चीजें हम लोगों के समय में थी, तो आप सबको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये गूगल बाबा का आविष्कार, बच्चे इतने परफेक्ट ऐसे ऐसे आंसर आपको देते हैं कि हर बुजुर्ग यही बोलता है। हम भी अपने बच्चों को यही बोलेंगे, जो हम लोगों ने देख लिया वो आप लोग नहीं देखेंगे। बहुत अच्छी बात है। मतलब वो रियलाइज ही नहीं करेंगे उस चीज को कि हमारे बुजुर्गों ने वो काल भी देखा है जब जानवरों के व्हीकल में बैठ के हम लोग दूर दूर की यात्रा करते थे। आजकल तो वो देखने को ही नहीं मिलता है, लेकिन वो रियलाइज नहीं करेंगे। उनका आंसर बड़ा अलग होता है, बड़ा परफेक्ट होता है कि रियलाइज नहीं करना है और अपनी बात को नीचे नहीं डालना है, सामने वाले की बात को काटना है, चाहे वो घर का सबसे सम्माननीय पुरुष आपका पिता या आपका दादा ही हो। उसी का नतीजा है वृद्धाश्रम। कोई समय था, हम लोग तो अपनी लाइफ में ये देखे हुए हैं कि शनि स्वरूप जब घर के बुजुर्ग कुछ बोलते थे, चाहे वो गलती हो, तो चुपचाप सुनते थे। अपमान कर रहे हैं तो सहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं है। और शनि की न्याय प्रक्रिया जब चलती है और जब दंड स्वरूप उनको वो मिलता है, प्राप्त होना चालू होता है, तब तक वो अपने बुजुर्गों को भेज चुके होते हैं, राय देने वालों को। फिर उनके पास वो कंधा नहीं रहता कि कहीं पे आके रो सके। रोने के लिए भी कोई कंधा चाहिए। बिना कोई आपके पास जैसे कोई बुजुर्ग है ही नहीं घर में, कोई आपकी सुनने वाला है ही नहीं घर में, तो आप किसके पास बैठ के रोएंगे? रोने से मन हल्का होता है, लेकिन रोए कहां? तो फिर अजीब सी स्थिति होती है। और उसी स्थिति का रूपांतर है वर्तमान का समय, कि आदमी का टेम्पर इतना हाई हो गया, सहने की क्षमता उसकी इतनी कम हो गई, क्योंकि वो भड़ास नहीं निकाल सकता, वो रो के मन को हल्का नहीं कर सकता। तो ऐसा ही है, हम इसी तरह समझते हैं भाई ज्योतिष को। हमने शनिदेव को, हालांकि हमारी खुद की कुंडली में नीच के हैं शनिदेव, और शायद उसका कोई आशीर्वाद होगा या प्रारब्ध होगा हमारा। हमको बुजुर्ग और सम्मिलित परिवार का कोई भी परिवार मिलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है।
मानसिक शांति मिलती है उस जगह में बैठ के या बुजुर्गों के पास बैठ के। वो अपने ज्ञान के अनुसार जो आजकल के वर्तमान के समय में उसका कोई औचित्य भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों सुनते रहते हैं। उनकी पुरानी बातें, वो कैसे जीवन गुजारते थे, किस तरह का उनका रहन सहन था, क्या खाते थे, कैसे चलते थे, उस समय में कितनी लंबी लंबी यात्राएं वो पैदल करते थे, जो हमको भी बहुत कम प्राप्त हुई है। अच्छा लगता है। अब तो हमारी खुद की उम्र ऐसी होने लग गई कि अब बुजुर्ग मिलने थोड़े मुश्किल हो गए, वृद्धाश्रम का आसरा लेना पड़ता है। ये विडंबना है जो हम लोग बोलते हैं कि राम के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, अपने आप को हनुमान जी के साथ जोड़ते हैं, श्याम जी के साथ जोड़ते हैं, माता के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब बात आती है कर्मों की तो बहुत दुख होता है। शायद शनिदेव से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, सब सही रास्ते पे चले, जिससे उनको, आम जीवों को या मनुष्यों को दंड देने में क्रोध नहीं आए। जो उनका दंड विधान है उसी के अनुसार समय चले, वो क्रोधित होकर कोई अन्य से शरीर दंड प्रदान नहीं करे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।